आपके बच्चों का विकास आपकी कोख में हो जाता है, परंतु उसका मानसिक और स्वाभाविक विकास आपके आसपास के वातावरण पर निर्भर करता है। आपको बचपन से ही बच्चों की देखभाल करनी चाहिए ताकि आगे चलकर वो कुशाग्र बुद्धि बने। कोशिश करें कि खान पान के अलावा आप उसके व्यायाम, खेल कूद, सोने जागने, नृत्य, संगीत और पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दें। हम आपके लिए कुछ सुझाव लेके आए हैं जिनका नियमित पालन कर आपको यकीनन बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। बच्चे को भाषा संबंधित ज्ञान उसकी माँ की कोख से मिलने शुरू हो जाते हैं। तीसरी तिमाही तक बच्चे को शब्द और आवाजें याद होने लगती है। ये आसान और मुफ्त है और हम उम्मीद करते हैं कि इससे आपको कोई मुश्किल भी नहीं होगी। तब आपकी कोख में पल रहा होता है तब से ही आपके हालचाल, स्वास्थ्य और विचारों का उस पर असर होता है। आप जितना खुशहाल और तंदुरुस्त रहेंगी उतना ही बच्चे के लिए अच्छा है। इसलिए आप रोजाना व्यायाम और योग करें। इससे आपके बच्चे के शरीर में न्यूरॉन्स नामक सेल्स की वृद्धि होगी और उनके शरीर में रक्तस्राव भी नियमित रूप से होगा। शरीर में हार्मोन्स की मात्रा बढ़ेगी और वो प्लासेंटा को पार कर शिशु तक पहुंचेंगे। आप भी चुस्त महसूस करेंगे, साथ ही साथ शरीर की थकान कम होगी। व्यायाम आपके शरीर में आलस्य नहीं पनपने देगा और आप अपने आप को चुस्त दुरुस्त महसूस करेंगे। विटामिन डी का बेस्ट फ्रेंड होता है। आप धूप में 20 मिनट बैठकर अपने शिशु और खुद के लिए लाभदायक काम कर रही हैं। गर्भावस्था में बढ़ते शिशु की बढ़ती मांगे पूरी करने में अक्सर माँ का शरीर कमजोर हो जाता है और उसमें विटामिन डी की कमी आ जाती है, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती है। कुछ महिलाओं के बच्चे ऑटिज्म का शिकार हो जाते हैं, इसलिए धूप सेकना न भूलें। इससे विटामिन डी की कमी पूरी होगी। गर्भावस्था के 20वें हफ्ते में शिशु आभास करना शुरू कर देता है। आपका अपने पेट पर हाथ फेरना, बच्चे को छूने की कोशिश करना, उसे शांत करने की कोशिश करना उसके दिमाग तक संकेत पहुंचाता है। शोधों में ये पाया गया है कि कोख में पल रहा शिशु अपने माँ तथा बाप के छूने में अंतर पहचान लेता है। इसलिए आप बादाम के तेल से अपने पेट के आसपास मालिश करें। आप चाहे तो ऑलिव ऑयल का भी प्रयोग कर सकती हैं। बहनों, कई बार ऐसा होता है हम गर्भावस्था में अपने बच्चे से बात करने की कोशिश करते हैं तो लोग हमारा उपहास उड़ाते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। अगर वो आपका उपहास उड़ाए तो आप उन पर ध्यान न दें, क्योंकि ये आपकी जिंदगी है। आप जैसे चाहे वैसे जी सकती है। गर्भवती महिला जब अपने कोख में पल रहे बच्चे से बात कर रही होती है तो शिशु उस संकेत को समझने लगता है। विज्ञान ने यह बात खोज निकाली है कि बच्चे 16वें हफ्ते में सुनने के काबिल हो जाते हैं और 27वें हफ्ते से उनके मस्तिष्क से कान की कोशिकाएं विकसित हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके शिशु का मानसिक और भावनात्मक विकास हो तो आपको डिनर टाइम पर तरह तरह के भोजन के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। बच्चों की जीभ की स्वाद कोशिकाएं गर्भधारण के 12 हफ्तों में विकसित हो जाती है। 25वें हफ्ते में शिशु 2 लीटर एमनियोटिक तरल पदार्थ को सोखने लगता है। एक शोध में पाया गया कि जो माएं गर्भावस्था में गाजर का जूस पीती थी उनके बच्चों को पैदा होने के बाद गाजर खाना बहुत पसंद आता था। में बच्चे माँ की कोख में रहकर भी गाना सुन सकते हैं। संगीत बच्चों के शरीर में हार्मोन्स उत्पन्न करता है, जिससे खुशी और सुकून का अनुभव होता है। जन्म पश्चात बच्चे के दिमाग में संगीत से जुड़ी खुशनुमा यादें ताजा हो जाती है। संगीत को धीमे स्वर में सुनने से आपको भी शांति प्राप्त होगी। संगीत को धीमे स्वर में सुने, क्योंकि अत्यधिक तेज और शोर से बच्चे को हानि भी पहुंच सकती है। बच्चों के लिए नर्सरी पोयम पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। इससे जन्म के बाद बच्चा स्कूल में पोयम जल्दी सीख पाएगा, क्योंकि वह कोख में अपनी माँ से अनजाने में ही उसके सुर और ताल पकड़ता था। बच्चे के जन्म के बाद उन्हें नर्सरी पोयम सुनाए और देखिए कैसे झटपट शिशु शांत हो जाता है। आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी से संतुष्टि प्राप्त हुई होगी। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं या संतुष्ट हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर कमेंट करें और अपनी सभी समस्याओं को मुझसे साझा करेंगी। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार बहनों, जय हिंद।